नंगे नंगे तन से हैं, मन से नहीं है। वाह वाह। अपनी साधना पूर्ते अपनी व्यवस्था लेके निकले। अरे आप भी खाओगे तो क्यों भूल जाओगे, घर के भोजन को भूल जाओगे। मैं खाऊंगा तो कम तो नहीं पड़ जाएगा? अरे कम कैसे पड़ेगा, वो बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ, कम नहीं पड़ेगा बच्चा। जितने खड़े सब खा लेंगे इसी कढ़ाई, बढ़ता जाएगा इसी कढ़ाई में सब खा लेंगे जितने खड़े। संत मिलन को जाइए और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटो यज्ञ समान बच्चा। भाग बदल जाएंगे जी। इस भूमि पे, जो भक्तगण आ जाएगा उसके भाग बदल जाएंगे बच्चा। इसी कढ़ाई में धूना पे पूज्य महाराज जी ने कुछ थोड़ा बहुत आलू है, टमाटर का है, कुछ धनिया है, मिर्च है, वही लाकर और पूज्य महाराज जी यहाँ पर तपस्या और साधना कर रहे हैं। भाव है जहाँ भगवान है, भाव है जहाँ भगवान है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। बिना भाव के कुछ भी नहीं होगा बच्चा। देखिए ओस टपक रही है, कोहरा शीतलहर, शीतलहर खासकर कहेंगे तो शीतलहर है, और महाराज जी की खुली कुटिया है। इसमें ऐसी स्थिति में, ऐसी साधना में रह पाना, बैठ पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। भक्ति, त्याग, साधना और तपस्या कैसे प्रयागराज की रेती में किस तरह से अथाह संगम करते हुए दर्शन दिखाती है, वो दर्शन यहाँ पर देखिए। भक्ति, त्याग, तपस्या की साधना की ये जो साधना जो है वो रेती में कैसे पल्लवित और पुष्पित होती है, वो यही इसी रेती में तमाम संस्कृतियाँ पल्लवित और पुष्पित हुई है, और यहीं से तो साधना और भक्ति की धारा प्रस्फुटित तो उठती है। देखिए ना पूज्य महाराज जी, नागा संत महाराज जी कैसे भाव से, भक्ति से प्रसाद तैयार कर रहे हैं। एक पूज्य संत महाराज जी साथ में हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। इसी कढ़ाई में धूना पे पूज्य महाराज जी ने कुछ थोड़ा बहुत आलू है, टमाटर का है, कुछ धनिया है, मिर्च है, वही लाकर और पूज्य महाराज जी यहाँ पर तपस्या और साधना कर रहे हैं। यहाँ पर लक्कड़ थोड़ी सी रखी हुई है, कुछ भगत दे गए और महाराज जी की सेवा की। महाराज जी की चूंकि उम्र अधिक है, लेकिन वो भक्ति के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से चल के आए हैं इस रेती में भक्ति करने के लिए, वो देखेंगे। और देखिए ओस टपक रही है, कोहरा शीतलहर, शीतलहर खासकर कहेंगे तो शीतलहर है, और महाराज जी की खुली कुटिया है। इसमें ऐसी स्थिति में, ऐसी साधना में रह पाना, बैठ पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन महाराज जी यहीं पर साधना, यहीं पर भक्ति कर रहे हैं। तो आइए भक्ति के सागर में चलते हैं और पूज्य महाराज जी से ही बातचीत करते हैं। कैसी प्रेम की सागर की भक्ति महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत महाराज जी, बहुत बहुत दंडवत। बहुत जिस रेती में आप तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसी रेती में मैं भी लेट के आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। महाराज जी कहाँ से हैं? इंदौर मध्य प्रदेश, तिल्लोर बुजुर्ग। वहाँ से इस रेती में लेटने के लिए आ गए जी। साधना है, ये तपस्या है, महाकुंभ है जी। एक से एक श्रद्धालु आएंगे, एक से एक दानी आएंगे जी। ये संसारी संतों पे चल रही है बच्चा। ये जो है ये फुलवारी, ये सब संतों की ये बच्चा। क्या है? संतों की फुलवारी ये बच्चा। और सदा फूले फले और सदा आनंद रहे जी। भारत देश हमारा कल भी महान था और आज भी महान है बच्चा। किसी मामले में कमजोर हमारा भारत है नहीं, नहीं है बिल्कुल जी। नागा दल है बच्चा, ये जी जी तैयार है अपने धर्म के लिए, कटने को और काटने को भी। आज तो महाराज जी मैं आप में प्रतिमूर्ति साक्षात देवराहा बाबा जी की देख रहा हूँ, जो बच्चा कह के भक्तों को बुलाते रहें, वैसी ही प्रतिमूर्ति आप में दिखाई दे। ये बच्चा है, इसी में ही तो सब कुछ है। भाव है जहाँ भगवान है, भाव है जहाँ भगवान है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। बिना भाव के कुछ भी नहीं होगा बच्चा जी। बिना भाव के आप अपना घर संसार नहीं चला सकते जी जी। बिना भाव के बच्चा ये धूना हमारा नहीं चल सकता है। भक्त होगा तो वहीं भगवान भी होगा जी। देखिए पता नहीं क्या आकर्षण मैंने आप में देखा, क्या भाव देखा कि सीधे आ गया और इस रेती में बैठ गया। नहीं तो हम लोगों का इस रेती में बैठ पाना, लेट पाना बड़ा सहज नहीं होता, लेकिन आपको देखकर तो एकदम से रेती में मन किया कि लेट जाए। भक्त भगवान का जोड़ा है ना जी। भक्त और भगवान का जोड़ा है जी जी। यहाँ तपस्या कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, मेला है, महाकुंभ है, आप लोगों के लिए ही है। दर्शन मार्ग
जी। बच्चा दर्शन, संत के दर्शन से ही मनुष्य के भाग बदल जाते आज हैं। तो बार बार बच्चा कह कह के मुझे तो लग रहा है कि पूज्य देवराहा बाबा जी के साक्षात दर्शन हो क्योंकि रहे हैं। संत मिलन को जाइए और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटो यज्ञ समान। बच्चा जी भाग बदल जाएंगे जी इस भूमि पे, जो भक्तगण आ जाएगा उसके भाग बदल जाएंगे बच्चा। जी। देखिए बहुत बड़ी महाराज जी ने बात कही है कि इस भूमि पर जो आएगा, इस रेती में जो आएगा, तपस्या और साधना करेगा तो उसके भाग्य बदल जाएंगे। सही मायने में यही तो तपस्या है, साधना है। महाराज जी शीतलहर है और चारों तरफ से मैं देख रहा हूँ हवा का झोंका है, और ऐसे में एकदम से अलख निरंजन की तरह बिना शरीर पर एक सूत भी नहीं है। बच्चा ये सब गुरु की कृपा, ये क्या है? गुरु की कृपा है, हमारे संतों का आशीर्वाद है जी कि जहाँ रहो वहीं बैठ के तपो बच्चा। चारों खूंट जागीरी है, चारों फुट जागीरी है हमारी जागीरी बच्चा। है। बस्ती हमारी माँ है। बस्ती भक्त और भगवान का जोड़ा है, जहाँ बैठेंगे वहाँ भक्त को आना पड़ेगा बच्चा। जाता नहीं हूँ किसी के सामने मांगने, किसी दौड़े हुए आ जाते हैं। बिल्कुल यहीं पे आ रहे हैं। लकड़ी, कंडा, भोजन, प्रसादी जो भी कुछ है यहीं मिल रही और है। इंदौर से आप क्या लेके चले थे? इंदौर से बच्चा देखो, बस ये लंगोट बिना धारण कर। बिना नहीं, बिना जुक्ति मुक्ति के तो कोई भी साधु नहीं निकलता है बच्चा। जी जी। नंगे नंगे तन से हैं, मन से नहीं है। वाह वाह। अपनी साधना पुरते अपनी व्यवस्था लेके निकले। जी जी। यहाँ, लेकिन यहाँ पर सब जुटने लगा। हाँ यहाँ तो मैंने बताया कि अभी तक कुछ भी खरीदा ही नहीं। सब आता चला गया। सब आ रही है, झूठ बोलू का? कौन करता है, कौन आपके पास आ जाता है, कौन देकर चला जाता वो परमात्मा भेज रिया है ना। बताया ना आपको मैंने कि भक्त और भगवान का जोड़ा है। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, तो दिख रिया है ना जग तो भक्तों को है? कि संत बैठा है। जी जी। सेवा करना जरूरी है। चुपचाप आता, कोई न कोई सेवा करता है। हाँ बिल्कुल, मांगता नहीं हूँ बच्चा मैं कोई किसी। कुटिया बनवा जाता है कोई। हाँ अभी मैंने जहाँ से आया हूँ बच्चा, 2 मंदिर तैयार करे। इंदौर से? हाँ, दूधिया भैरव, दूधेश्वर महादेव। तो वो धन कहाँ से आया जी? वो धन कहाँ से आया? बस ये जैसे आप जैसे दाता भक्तों ने दिया जी। हाँ, कोई ने 2 रुपया दिया, कोई ने 10 रुपया दिया, कोई ने 100 दिया, कोई ने 500 का दिया, वही भेला करके रखा और वही मैंने तो मंदिर बनवा दिए। 2 मंदिर बनाए बच्चा। 2.5 लाख रुपया मैंने अपने कमाई का भेला करा हुआ लगाया। वो भी लगा दिया। आप जैसे दाता भक्तों ने भी दिया, कोई ने सरिया दिया, कोई ने ईंटा दिया, कोई ने सीमेंट दिया। जी जी। जहाँ कमी पड़ी वहाँ अपन ने दिया। अपन ने दिया। किसी मजदूर का 1 पैसा रखा नहीं बच्चा, पहले दिया बाद में काम हो। मजदूरी दी। बिल्कुल। मतलब किसी की आंख में आंसू नहीं। नहीं बच्चा, पहले मैं किसी आत्मा को दुखी नहीं देता हूँ, किसी आत्मा को। आत्मा ही परमात्मा है ना। जी जी। हाँ, ये भक्त खड़े हैं, जी जी। इनकी जेब में कुछ होगा तो बच्चा यहाँ हाथ बढ़ाएंगे। जी जी। मेरे मांगने से क्या होगा? मेरे को देने वाला बेटा ना त्रिलोकीनाथ। तीनों देव के लोगों के देवों का देव महादेव बच्चा, उससे बड़ा कोई देव ही नहीं है, उससे बड़ी कोई सरकार नहीं है बच्चा। सर उनका स्वर्ग लोक में पुजरिया है, पग पाताल लोक में। सर स्वर्गलोक में, सर स्वर्ग लोक में, पग पाताल लोक में, मृत लोक में बच्चा खम्ब पुजरिया है। उसे मृत लोक उनका पेट है जी। अपन सब उसी में ही समाये हुए हैं जी। लेकिन बच्चा ये क्या है कि मतभेद जी। मनुष्य जीवन में मतभेद नहीं होना। मतभेद के कारण से ही तो फूट हो रही है। जी। ये गलत बोल रहा हूँ? जी जी। मतभेद नहीं होना। जहाँ पंच है वहाँ परमात्मा है बच्चा। जहाँ अपन 4 आदमी बैठे हैं, एक जगह रह रहे हैं, आओ भाव श्रद्धा भक्ति एक दूसरे के प्रति होना, तो ही ये अपना संसार खुशी रहेगा। जी जी। और इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और महाराज जी ये जैसे प्रसाद बन रहा है, क्या क्या मिलाया हुआ? आलू है, इसमें हरी मिर्ची, जीरा डालता हूँ, हरी मिर्ची, टमाटर, राम रस, इसके अलावा कोई शौक कोई नहीं। मसाले और कोई वो नहीं, कोई कुछ नहीं। और यही प्रसाद आनंद। हाँ हाँ, अरे आप भी खाओगे तो क्यों भूल जाओगे, घर के भोजन को भूल जाओगे। मैं खाऊंगा तो कम तो नहीं पड़ जाएगा? अरे कम कैसे पड़ेगा, वो बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ, कम नहीं पड़ेगा बच्चा। जितने खड़े सब खा लेंगे इसी कढ़ाई, बढ़ता जाएगा इसी कढ़ाई में सब खा लेंगे जितने खड़े। अगर 2 लोग 4 लोग 5 लोग आ जाए बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा ना जी। अगर महाराज जी कोई आ गया और बैठ गया कि महाराज जी हम टिक्कर कहीं नहीं पाए हैं, एक टिक्कर नहीं, उसको खिलाएंगे ना बराबर।
बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ना। आटा दाल सब व्यवस्था है बच्चा जी। क्योंकि देने वाला हमारा कोई और है ना। आप तो खाली ऑर्डर करोगे भोजन करना है महाराज। तैयार है ना। तो नहीं होगा तो मंगाऊंगा ना। पतली काया है, कैसे सेवा कर पाते हो आप? बस शक्ति देने वाला वही परमात्मा है, परम पिता परमात्मा। वहाँ उसके अलावा कोई है ही नहीं ना हमारा। मतलब हर क्षण हर पल भगत के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल भगत को कोई कष्ट नहीं होना। भक्त ही तो भगवान है। उसको तकलीफ होगी तो हमको होगी ना। जी जी, ये बात है। पूज्य महाराज जी की इस कढ़ाई का जादू देखिए। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी आता जाए इस कढ़ाई में कम नहीं पड़ने वाला है। लगातार अगर कोई भी आएगा प्रसाद ग्रहण करेगा तो कढ़ाई बढ़ती जाएगी, सेवा बढ़ता जाएगा। अर्थात सेवा जो है महाराज जी की वो बढ़ती जाएगी। और वो किसी भी भक्त को ऐसे पूज्य महाराज जी जाने नहीं देते। अगर उसे प्रसाद की जरूरत है तो बड़े भाव से प्रसाद कराते हैं। हम और अपने घर में परिवार में देखें, अगर घर परिवार में एक दो सदस्य अचानक आ जाएं तो हम प्रसाद उन्हें ग्रहण कराने में बहुत असहज महसूस करते हैं। लेकिन पूज्य महाराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो कोई भगत आ गया और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके गया। तो यही असली भक्ति है। इस रेती में अगर रमना है, इस रेती में अगर तपना है और साधना की सच्ची प्रतिमूर्ति देखनी है तो ऐसे संत महाराज जी हैं। ये संत महाराज जी हैं, इनकी साधना, इनकी तपस्या, इनकी अगर अविरल धारा की निश्चल भाव की तपस्या देखेंगे तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। घूमते रहिए, सारे महाकुंभ में घूमते रहिए, बड़े बड़े पंडालों में जाइए, लेकिन अगर ऐसी मूर्ति के दर्शन नहीं किए तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी महाकुंभ की यात्रा अधूरी 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 रह जाएगी। तन पर एक वस्त्र नहीं, शरीर में शक्ति नहीं, लेकिन एक ही प्राण, एक ही प्रण कि हमारा कोई भक्त यहाँ से प्रसाद यानी भूखा ना जाए। रात बिरात कोई आए तो पूज्य महाराज जी सेवा जरूर करते हैं। ऐसे पूज्य संत महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। देखिए ना, छोटी सी कुटिया में छोटे छोटे से साधन हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन भाव अपार है, भाव संसार है। और इसी भाव में तो ठाकुर जी हमारे कन्हैया ने तीनों लोकों को एकदम से अपनी तमाम लीलाएं दिखाई। यानी भाव के बंधे कन्हैया जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो दौड़े चले आते हैं। भाव के बंधे कन्हैया जब रक्षा करनी होती है ग्वाल बालों की तो गोवर्धन को धारण कर लेते हैं। तो भाव के भूखे ही हमारे संत महाराज जी हैं। इनके पास साधना और तपस्या, भाव भक्ति लेकर आइए, फिर इनका भाव देखिए, ये सारे भाव को आप पर लुटा देंगे, न्यौछावर कर देंगे। तो ये देखिए प्रसाद तैयार हो गया है। महाराज जी ने पूरी तैयारी कर ली है और पहले ठाकुर जी को भोग और फिर उसके बाद पूज्य महाराज जी प्रसाद ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत।